तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 20 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अ टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेट टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास लेंथ टाइम ईच विद एक्यूरेसी 5%। ओके, 5% एक्यूरेसी आपको गिवन है। आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजरमेंट ऑफ टॉर्क विद टॉर्क मीटर विद द ओके, देखिए अगेन ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आपको टॉर्क दे रखा है और आपसे ये पूछा हुआ है कि अगर मास लेंथ और टाइम में 5% एक्यूरेसी है तो बताइए टॉर्क को मेजर करने के लिए कितनी एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये नो डाउट ये सभी ने ये क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, बस यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहा है, ऊपर से मास लेंथ और टाइम की टर्म के बारे में बात कर रहा है, जबकि हमें तो बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला ये पता है, एफ इंटू पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके जो होता है ना। टॉर्क का मतलब रोटेशनल फोर्स होता है, ये बात सभी को पता है, किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसे टॉर्क बोलते हैं। तो ये मास लेंथ और टाइम का क्या चक्कर है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो एक्यूरेसी निकालनी है वो डायमेंशन की टर्म में निकालनी है। ठीक है, तो आपको टॉर्क का डायमेंशन पता होना चाहिए। जो टॉर्क का डायमेंशन होता है वो होता है आपका ml2 t-2 करके। यहाँ पे m जो है मास को रिप्रेजेंट करता है, l लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और t यहाँ पे नो डाउट सभी को पता होना चाहिए, t यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क, इन सब के जो डायमेंशन होते हैं सबके डायमेंशन ml2 t-2 ही होते हैं। ठीक है, तो आपको एक्यूरेसी निकालनी है तो नो डाउट इसे आपको रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज एरर की फॉर्म में। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा टॉर्क अपॉन में डेल्टा डेल्टा टॉर्क अपॉन में टॉर्क इंटू में 100% विच इज इक्वल टू एम को लिख लीजिए डेल्टा एम अपॉन में एम इंटू में 100। ओके, प्लस ये जो जितनी भी पावर है पावर आगे आ जाती है और हमेशा एरर प्लस ही होते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में 100 परसेंटेज की फॉर्म में। ओके, यहाँ पे पावर -2 या जो भी हो आगे हमेशा प्लस का ही साइन आएगा, पावर बस आगे आ जाएगी तो हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू में 100%। ओके, अब जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि हर एक चीज़ मास लेंथ एंड टाइम में एरर कितना है 5%, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 5, तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 + 2, सेम लेंथ की भी वैल्यू आपको 5 ही है, लेंथ में आए हुए एक्यूरेसी, प्लस 2 इंटू टाइम का भी 5 ही है। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 प्लस में 10 प्लस में 10, यानी कि जो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका 25% करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिव एरर किस तरह से बनाया जाता है। मान लीजिए आपको मैं एक सबसे टिपिकल इक्वेशन बताता हूँ, ये जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है, a³ b² अपॉन में √c/d। ठीक है, इसको अगर आपको रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करना है तो देखिए सिंपल है, डेल्टा जेड अपॉन में जेड लिखिए, परसेंटेज में कुछ नहीं है, 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है, विच इज इक्वल टू जो भी पावर है पावर को नीचे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ए को लिख लीजिए डेल्टा ए अपॉन में ए करके, बीच में हमेशा प्लस आएगा क्योंकि एरर हमेशा ऐड किए जाते हैं, और बी का स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2b अपॉन में बी, सॉरी 2 डेल्टा बी अपॉन में बी, प्लस कि नीचे है डेनोमीटर फैक्टर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे प्लस का ही साइन आता है, c √c का मतलब होता है c की पावर 1/2 करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 डेल्टा c/c, d की पावर कुछ है नहीं तो आप लिख लीजिए डेल्टा d अपॉन में d करके, यानी कि पावर को बस आपको आगे लिखना है एंड डेल्टा अपॉन में नॉर्मल टर्म करके हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें टॉर्क में आपको एक्यूरेसी निकालनी है मास लेंथ एंड टाइम के केस में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका 25% है।